वो पूर्ण कराते हैं। अब यज्ञ जब पूरा हुआ, रहने लगे हैं आजमगढ़ में राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ। इधर तो राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ आजमगढ़ में रह रहे हैं, और अब आप इधर देखते हैं थोड़ी देर जनक के घर में। ये जनक किनके लड़का थे श्रोता बंधु? बोले जनक के पिता का नाम था हर्षरोमा, और इन हर्षरोमा के घर में 3 औरतें थी दशरथ के ही तरह, सेभागा, सदा और सर्वदा। इन 3 औरतों से 10 बच्चा पैदा हुए थे, जिनमें जनक सबसे बड़ी थी। इनके एक लड़का था जिसका नाम था लक्ष्मी ने थी, और इन जनक की एक बेटी थी जिसका नाम था सीता। और ये सीता जनक से पैदा नहीं हुई थी, बताया तो ये जाता है ये सीता जमीन से प्रकट हुई थी। तो इन सीता ने एक दिन वो काम करके दिखाया जो दुनिया भर में कोई इंसान कर ही नहीं सका। कौन सा काम? बोले इन्होंने वो काम किया, इन जनक के घर में एक शंकर जी का धनुष रखा हुआ था, और ये धनुष जनक की 19 पीढ़ी पहले से रखा हुआ था, और ये धनुष इतना भारी वजनीक था जो कभी कोई बहादुर इस धनुष को हिला ही नहीं पाया। ये जो 1 साल और फूलों के हार से जो हमें सम्मानित कर रहे हैं हमारे श्रीमान विपिन पासवानी जी चेयरमैन जी, जो हम लोगों के बीच पधारे हुए हैं, और चेयरमैन साहब जी की तरफ से 1 साल और फूलों का हार जो हमारे करीब आया है सम्मानित कर रहे हैं। कामना करते हैं भगवान से हमारे चेयरमैन साहब जी को हमेशा दीर्घ आयु देता रहे, ऐसे समाज में सम्मान बढ़ाता रहे और हमेशा आगे बढ़ते रहे। बोली गोविंद भगवान की। श्रोताओ, तो इन जो धनुष भोले बाबा का था इतना भारी था जो कभी कोई बहादुर हिला नहीं पाया था, जो दधीच महात्मा की रीढ़ की हड्डी का बना हुआ था, जो सीता ने एक दिन उठा लिया। कितनी उम्र में? बोले बचपन में। तब सीता की उम्र थी 5 साल 5 महीना 7 दिन की। धनुष कितना भारी था? क्षमा करें, वैसे तुलसीदास जी ने रामायण में ये नहीं बताया ये धनुष 50 कुंतल का था या 60 कुंतल का था। तुलसीदास जी ये कहते हैं ये धनुष इतना वजनीक था, जब इस धनुष को रंग भूनने ले जाया गया था तो ये धनुष एक पहियों वाली गाड़ी पर रखे गया था, और धनुष को पहुंचाने में 5000 जवान लग गए थे। इतना वजनीक था ये धनुष भोले बाबा का। लेकिन एक दिन सीता जी ने इसे उठा लिया बचपन में, छोटी सी उम्र में, 5 साल 5 महीना 7 दिन की उम्र में। एक विद्वान ये कहता है, तो श्री जनक दुलारी सीता ने और बचपन में कौतुकी दिखलाया।
सीता ने धनुष, और जब धनुष सीता जी ने उठाया, उस धनुष को जनक ने उठाते हुए देखा, तो देखा जब जनक राज ने ये सीता ने धनुष उठाओ है, तो दरबार में तुरंत पहुंच करके सबको ये वचन सुनाओ है। दरबार में जाकर के जनक ने सबसे कहा, देखो भैया, आज हमारी बेटी सीता ने वो काम किया है जो कोई भी बहादुर नहीं कर सका, तो आज हम ये फैसला करते हैं, जो भी भोले बाबा के धनुष को तोड़ेगा वही हमारी बेटी सीता के साथ रिश्ता जोड़ेगा। फिर तो खबर चारों तरफ, मिथिलापुरी नरेश महाराज जनक अपनी बेटी सीता का स्वयंवर कर रहे हैं। चारों तरफ खबर भेज दी गई भक्तजनों। अब धनुष को तोड़ने के लिए, उन सीता से रिश्ता जोड़ने के लिए बहादुर लोग भाग खड़े हुए जनकपुर के लिए। बहुत लंबी भीड़ लगी जनक के घर। तो उधर विश्वामित्र को भी खबर मिली कि सीता का स्वयंवर है। ये 11,000 रुपया कथा में दान कर रहे हैं जो हमारे श्रीमान विपिन बासड़े जी नगर पालिका परिषद अध्यक्ष इसी सिकंदराबाद के 100 रुपया हमें भेंट किए हैं और 11,000 रुपया कथा में दान आए हैं। हमारे चेयरमैन साहब जी भगवान से कामना करेंगे, भगवान हमारे चेयरमैन साहब जी को इतना आगे बढ़ाना, इतना आगे बढ़ाना, जब दोबारा हमें ये मिले तो ये चेयरमैन नहीं बल्कि मंत्री के पद पे ही हमें तैनात करें। बोली गोविंद भगवान की। और ये 100 रुपया हमें भेंट किए हैं श्रीमान चमन हलवाई जी जो गोसगंज के रहने वाले हैं, और चमन हलवाई जी की तरफ से 100 रुपया हमारे करीब आए हैं, और ये 501 रुपया हमें दान किए हैं हमारे फूफा जी रविंद्र यादव जी जो अकबेलपुर के रहने वाले हैं, और हमारे फूफा जी जो रविंद्र यादव जी वो 501 रुपये से हमें सम्मानित कर रहे हैं। इनसे तो सिर्फ हम आशीर्वाद ही चाहेंगे। बोलिए भद्रसल भगवान की। आगे बढ़ते हैं। खबर मिली विश्वामित्र को कि सीता का स्वयंवर है। बोले राम यहाँ क्या करोगे? बोले जनकपुर में चलते हैं, सीता को स्वयंवर ही देखते। बोले चलोगे? चलो। चल दिए। कब चले? कुआर के महीना की शुक्ल पक्ष की द्वादशी वाले दिन चले प्रभु श्री राम। तो पाकर के खबर स्वयंवर श्री जनकी राज के धाम चले।
आगे बढ़ गए। क्या देखा राम ने? एक निर्जन वन है, निर्जन वन, और उस निर्जन वन में पशु पक्षी भी नहीं नजर आ रहे हैं। उसी निर्जन वन में एक पत्थर की शिला पड़ी है।